रात का समय था जब गुड़िया की नानू का फोन आता है। बेटी, घर के पास ही मेला लगा हुआ है, गुड़िया को साथ लेकर आ जाओ। 1-2 दिनों के लिए गुड़िया बेटी थोड़ा घूम लेगी। माँ, गुड़िया की पढ़ाई भी सर पर है और कल मैंने घर की मरम्मत का काम भी करना है। 1-2 दिनों की तो बात है, गुड़िया बेटी खुश हो जाएगी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लगकर अपनी नानू की बात सुन रही थी। मम्मा मम्मा, मैं जाऊंगी, मैं मेला देखने जाऊंगी, मैंने सुन लिया है। गुड़िया बेटी, पता है आपके पास पहनकर जाने के लिए जूते भी नहीं है। मैं नहीं ले आऊंगी, कल सुबह सुबह ही जाकर मैं नहीं ले आऊंगी। इतने पैसे भी अभी मेरे पास नहीं है। आप मेरे जूतों की चिंता छोड़ दें, वो मैं कर लूंगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। मम्मा, मैं अपने दोस्त जग्गू से उसके शूज लेकर आती हूँ, मैं वो पहनकर चली जाऊंगी। क्या जग्गू आपको अपने शूज दे देगा? क्यों नहीं, मैं भी अपनी चीजें जग्गू को दे देती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और जग्गू कव्वे के घर जाती है। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू की मम्मा बाहर आती है। आंटी, क्या जग्गू घर में है? नहीं, जग्गू तो नदी से पानी पीने गया हुआ है। ठीक है, मैं नदी पर ही चली जाती हूँ। गुड़िया जग्गू के पीछे नदी पर चली जाती है। जग्गू भाई, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ। मैं यहाँ पानी पीने आया था। जग्गू भाई, 2 दिनों के लिए मुझे अपने ये शूज दे दे, मैंने पहनकर अपनी नानू के पास जाना है। ये शूज तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी मम्मा ने मुझे नए लेकर दिए थे। मैं खराब नहीं करूँगी, ध्यान से इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, मेरे ये शूज तुम ले जाओ, लेकिन याद रखना टूट ना जाए, वरना मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और जग्गू कव्वे से उसके नए शूज लेकर पहन लेती है। वाओ, ये तो मेरे पाँव में बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुड़िया अपने घर चली जाती है। ये तो आपके पाँव में भी पूरे हैं। मम्मा, कैसे लग रहे हैं ये शूज मेरे पाँव में? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैंने सामान बांध लिया है, अब चलो बेटी, दोपहर होने से पहले पहले हमें सफर करना होगा। दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। मम्मा चिड़िया थोड़ा बहुत जो सामान था वो उठा लेती है। जग्गू, तुम्हारे शूज कहाँ है? फिर नदी पर भूल आए हो क्या? नहीं मम्मा, मेरे शूज गुड़िया 2 दिन के लिए माँ कर ले गई है। क्यों दिए? मुझसे पूछे बिना तुमने गुड़िया को अपने शूज क्यों दिए? 500 रुपए के अभी 2 दिन पहले ही मैं लेकर आई हूँ, इसीलिए वो चालाक छोटी चिड़िया मेरे पास आई थी। उसने भी मेरे सामने बात तक नहीं की। मम्मा, एक बार मैंने भी गुड़िया से शूज लेकर पहने थे। चुप कर जाओ, चलो मेरे साथ चलो। गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। सामने से रानो चिड़िया और उसकी बेटी सामान उठाए उसी तरफ आ रही थी। गोरी उन्हें रोक लेती है। चल उतार मेरे जग्गू बेटे के शूज। जग्गू अपनी दोस्त गुड़िया से शर्मिंदा था, लेकिन वो चुप था और गर्दन झुकाए खड़ा था। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है। सुना नहीं, मैंने क्या कहा? जल्दी से मेरे बेटे के शूज उतार दे। वो मैं माँ के पास जा रही थी, मैंने तो गुड़िया को मना किया था जग्गू से शूज मांगने से। आंटी, मैं कल आकर लुटा दूंगी, प्लीज आंटी। गोरी कव्वी गुड़िया के एक थप्पड़ लगाती है और गुड़िया जल्दी से शूज उतार देती है। चल पहन और चल मेरे साथ। जग्गू शूज पहन लेता है और गोरी जग्गू को साथ लेकर चली जाती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अब क्यों रो रही हो? मैंने मना भी किया था ना आपको, देखा अब कितनी बेइज्जती करके गई है। गोरी तुम्हारे साथ साथ मेरी भी, अब चलो मेरे साथ। लेकिन मम्मा, बिना जूतों के मुझे नानों के पास जाने में शर्म आती है, वहाँ मेरी सहेली मीना भी रहती है। कुछ नहीं होता, अब चलो, रास्ते में और कोई दुकान भी नहीं है, वहाँ जाकर नए शूज ले दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। गुड़िया की नानों ने उनके लिए मीठा लाल शरबत बना कर रखा हुआ था। गुड़िया बेटी, लो ये लाल ठंडा शरबत पी लो। गुड़िया और उसकी मम्मा लाल ठंडा शरबत पीती हैं। गुड़िया बेटी, क्या आपके पास जूते नहीं थे? नानो, मेरे जूते टूट गए थे पिछले महीने। मैं नए ले दूंगी अपनी बेटी को। माँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, दोपहर हो गई है, थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं गुड़िया को मेला दिखाने लेकर जाऊंगी। मम्मा, आप भी जाएंगी ना? नहीं, मैं तो थकी हुई हूँ। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और हवा चलने लगती है। मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। गुड़िया अपनी नानों के साथ मेला देखने चली जाती है। सबसे पहले गुड़िया अपनी नानों के साथ बड़े झूले में बैठती है। रोको रोको, इसे रोको, मुझे चक्कर आ रहे हैं।
गुड़िया अपनी नानो को देखकर हंस रही थी। नानो, कुछ नहीं होगा, आप आंखें बंद कर लें। वो घोड़े पर बैठती हैं और फिर गुड़िया पानी पूरी की तरफ अपना पंख करके नानो से कहती है, नानो वो क्या है? वो पानी पूरी है, चलो मैं खिलाती हूँ अपनी बेटी को। गुड़िया की नानो गुड़िया को पानी पूरी खिलाती है और फिर उसे नए शूज़ की दुकान पर ले जाती है। अपनी पसंद के शूज़ देख लो बेटी। नानो नानो, मुझे वो वाले लाल रंग के शूज़ पसंद हैं, मुझे वो ले दे। गुड़िया की नानो गुड़िया को उसकी पसंद के शूज़ लेकर देती है और फिर रात को दोनों नानी और गुड़िया घर लौटकर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा ने घर में मीठे चावल बनाए हुए थे। गुड़िया मीठे चावल खाती है। मम्मा पता है, मुझे आज बहुत मजा आया। मेरी नानो ने मुझे मेरी पसंद के शूज भी लेकर दिए और मुझे मिठाइयाँ भी लेकर दी। इसीलिए तो हर वक्त नानो के पास आने की जिद करती हो। नानो के पास आकर बहुत खुश रहती हो तुम। बादल जोर से गरजता है और गुड़िया जल्दी से अपनी नानो के पास चली जाती है। तेज बारिश शुरू हो गई है, अब गर्मी का जोर टूट जाएगा। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ लेट जाती है और उसकी नानो उसे कहानी सुनाती है। बारिश के मौसम में अपनी नानो के साथ लेटकर कहानी सुनने का एक अलग ही मजा होता है। प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपनी नानो के पास जाकर ये सब करना पसंद करता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तोता टीचर एक अच्छा टीचर था। वो चाहता था कि उससे पढ़ने वाले सभी पक्षी कामयाब पक्षी बने। गोरी कव्वी और कालू कव्वे का बेटा जग्गू कौवा तोते टीचर के स्कूल में पढ़ता था। वो घर में जाकर अपना होमवर्क न लिखता था। जग्गू, मेरे शेर जग्गू, अपना होमवर्क लिख लो। मम्मा, आज तो होमवर्क दिया ही नहीं तोते टीचर ने। तो फिर जाओ, जाकर नदी पर खेलाओ। ऐसे जग्गू हर रोज झूठ बोलकर बाहर चला जाता और शाम तक अपनी बॉल से खेलता रहता। और जब जग्गू कौवा स्कूल जाता तो क्लास शुरू होने से पहले जल्दी जल्दी में अपना होमवर्क लिखता। जग्गू कौवे का लिखा हुआ वो खुद भी नहीं पढ़ सकता था। जग्गू बेटा, ये कैसे लिखा है? तुम अपना होमवर्क नीट लिखा करो। टीचर, जग्गू ने अपना होमवर्क सुबह क्लास में बैठकर लिखा था। चुप कर जाओ छोटे चिड़िया के बच्चे। बड़ा आया तू मेरी तोते टीचर से शिकायत लगाने वाला। तुम्हें तो मैं बाहर जाकर देखूंगा। बदतमीज, एक काम चोरी करते हो और दूसरा लड़ाई करते हो। ऐसा कहते हुए तोता टीचर जग्गू की एक लगा देता है। मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगा। अगर स्कूल में ऐसी हरकतें करोगे तो क्या मैं तुम्हें शाबाश दूंगा? जग्गू कौवा क्लास छोड़कर भाग जाता है। मम्मा, मुझे मारा है। मुझे उस तोते टीचर के बच्चे ने बहुत मारा है। हाय, कान भी लाल हो गए हैं मेरे शेर बेटे के। मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं उसके घर जाती हूँ। गुस्से में गोरी कव्वी तोते टीचर के घर जाती है। सुन लो हरियाली, तेरे पति ने मेरे बेटे को मारा है। वो कोई गरीबों का बच्चा नहीं है कि जिसका जी चाहे उसे मारे। कहाँ है वो मोटी चोंच वाला? बड़ा टीचर बना फिरता है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो अपने काम में ईमानदार है। वो सारा दिन अपने स्कूल में बच्चों की अच्छी प्रशिक्षण करते हैं। जो भी है तुम उसे बता देना। अगर फिर मेरे शेर जग्गू को मारा तो उसका पापा ही पूछेगा उस मोटी चोंच वाले तोते टीचर को। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम को जब तोता टीचर स्कूल से घर आता है तो उसकी पत्नी हरियाली तोती उससे कहती है, एक कव्वी आई थी, वो बहुत गुस्से में थी। कह रही थी कि आपने उसके बेटे को स्कूल में सजा दी है। वो बच्चा तो बहुत बुरा है और किसी से लड़ाई करता है और पढ़ाई भी दिल लगा कर नहीं करता। आप ऐसे बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें। मैं अपने काम में बेईमानी नहीं करूँगा। मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ और सभी अमीर गरीब पक्षियों के बच्चों को एक नजर से देखता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी का लंच बॉक्स चोरी कर लेता है। वो स्कूल के सामने बैठा कबूतर के बेटे कीकी का लंच खा रहा था कि कीकी उसे देख लेता है। तो इसने मेरा लंच बॉक्स चुराया है। मैं अभी जाकर टीचर को बताता हूँ।
कीकी जल्दी से जाकर अपने टीचर तोते को बुला लाता है। जग्गू, ये क्या हो रहा है? ये लंच बॉक्स किसका है? ये लंच बॉक्स मेरा है, और किसका है? टीचर टीचर, ये झूठ बोल रहा है, सब जानते हैं ये लंच बॉक्स मेरा है। दो, ये लंच बॉक्स कीकी को दे दो। किसी में हिम्मत है तो लेकर दिखाए, मैं भी कालू डॉन का बेटा हूँ। तोता टीचर वो लंच बॉक्स जग्गू से छीनकर कीकी को दे देता है। अगर तुम इस उम्र में चोरियां करोगे तो बड़े होकर क्या करोगे? मेरे पापा पूछ लेंगे इस कबूतर के बच्चे को भी और तुम्हें भी। जग्गू गुस्से में घर जाता है। जग्गू, क्या हुआ मेरे शेर को? आज फिर तुम स्कूल से रोते हुए आ रहे हो। पापा, तोते टीचर ने मेरा लंच बॉक्स छीनकर कबूतर के बेटे को दे दिया और मुझे मारा भी है। तो वो तोता टीचर समझने वाला नहीं है, वो पिटेगा। आज तो वो तोता टीचर मुझसे जरूर पिटेगा। कालू कौवा अपना डंडा लेकर घर से निकलता है। वो तोते टीचर के रास्ते में एक लकड़ी रख देता है। छुट्टी के बाद तोता टीचर अपनी साइकिल पर घर जाया करता था। सामने रास्ते में लकड़ी पड़ी हुई देखकर तोता टीचर घंटी बजाता है। ये रास्ता किसने बंद कर दिया? मैं उतर कर देखता हूँ। तोता अपनी साइकिल से उतरता है। पेड़ के पीछे से कालू कौवा भी निकलकर सामने आ जाता है। तुम मुझे जानते नहीं हो, सब मुझे कालू डॉन कहते हैं। मेरा आपसे क्या लेना देना, मैं आपको नहीं जानता। मैं जग्गू का पापा हूँ। तुम हर रोज मेरे बेटे को मारते हो, आज मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। अपने डंडे से कालू कौवा तोते टीचर की पिटाई शुरू करता है। बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ, मेरा क्या दोष है, मुझे बचाओ। शोर सुनकर कबूतर और चिड़िया वहाँ आते हैं और तोते टीचर को कौवे से बचाते हैं। कौवे, छोड़ो इसे, ये टीचर है हमारे बच्चों का, आप इसे क्यों मार रहे हैं? बहुत देखे हैं मैंने इस तोते जैसे टीचर। कौवा वहाँ से चला जाता है। चलें, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर तोते टीचर को घर छोड़ आता है। पापा, क्या सजा दी है आपने तोते टीचर को मुझे मारने की? ये तो कल तुम स्कूल जाकर देख लेना, एक एक पंख पर पट्टी बांध कर आएगा वो स्कूल। ऐसा ही होता है। जब दूसरे दिन तोता टीचर स्कूल जाता है तो उसने अपने पंख पर पट्टी बांधी हुई थी। टीचर क्या हुआ, आपकी चोट कैसे आई? मैं साइकिल से गिर गया था। नहीं, इसे मेरे पिताजी ने मारा है। मगर आज तोता टीचर जग्गू कौवे के सामने हार गया था। वो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। फिर उस दिन के बाद जग्गू कौवा अपना होमवर्क लिखता या ना लिखता या फिर कोई भी शरारत करता, तोता टीचर जग्गू कौवे पर कोई ध्यान न देता। दिन गुजरते गए और जग्गू कौवा बड़ा होता गया। वो हर दिन बिगड़ता गया। जग्गू, तुमने मेरी अलमारी से पैसे चुराए हैं क्या? हाँ, चुराए हैं, कर लो जो करना है। शर्म करो, अपनी माँ से भी कोई ऐसे बात करता है? गोरी गुस्से में जग्गू के एक लगाती है, मगर जग्गू कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का देता है और वो दूर जा गिरती है। हटो, मुझे पंख न लगाना, मैं अब जवान हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। लेने दो तुम्हारे पापा को, मैं बताऊंगी उसे। हाँ, बता देना, मैं भी उसे देख लूंगा। जग्गू घर से बाहर चला जाता है। शाम से पहले ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। अब तो कालू कौवा भी जवान नहीं रहा था, वो बूढ़ा हो गया था। गोरी, तुम्हारे पंख पर चोट कैसे आई है? जिसे अपने हिस्से का दाना खिला कर बड़ा किया, सारे जंगल से दाना चोरी कर के जिसे खिलाया, उसी ने धक्का दिया है मुझे। जग्गू ने? कहाँ है जग्गू? उसकी अब इतनी हिम्मत कि तुम पर पंख उठाए? कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है। जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। कालू वहाँ जाता है। तुमने अपनी माँ को धक्का क्यों दिया? चलो घर चलो। दिया है और फिर दूंगा, अगर वो मुझे पैसे लेने से रोकेगी तो फिर दूंगा। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है।
कालू कौवा अपने बेटे जग्गू की तरफ बढ़ता है। उल्लू वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि जग्गू का पापा उसे मारता, जग्गू अपने पापा से डंडा छीनकर उसे मारने लगता है। बदबख्त, मैं बाप हूँ तुम्हारा, शर्म करो, छोड़ो मुझे। जैसा मैंने आपसे ही सीखा है, अगर आप चोरियां कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मुझे बचाओ मुझे। तोता टीचर अपने साइकिल की घंटी बजाते हुए वहाँ से गुजर जाता है। कौवे के बार बुलाने पर भी तोता टीचर उसे उसके बेटे जग्गू से छुड़वाने के लिए नहीं आता। आप जो बीज बोते हो वो काटना तो आपको ही है, इसलिए हमेशा अपनी संतान को अच्छी प्रशिक्षण दें। आपका धन्यवाद।